शर्मिला जी जी साहब, बिलावल जरूर। साहब तो खुलकर तनकीद कर रहे हैं नून लीग पर, बल्कि नवाज शरीफ साहब पर बाकायदा उनका नाम लेकर तनकीद की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ एहसन इकबाल साहब ने भी बिलावल साहब पर तनकीद की और उन्होंने फरमाया ये कि बिलावल चाहते हैं कि उनका हाथ पकड़कर उनको इक़्तिदार में बिठा दिया जाए। यानी जो बात बिलावल कर रहे हैं नून लीग के बारे में, लाडला भी कह रहे हैं, तो अब एहसन इकबाल साहब इससे मिलती जुलती ही बात अब बिलावल साहब के बारे में यानी आपके लीडर के बारे में कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो जमीनी हकायक हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये हमें आम तासुर भी नजर आ रहा है, जिस तरीके से मामलात और हालात हो रहे हैं पीएमएलएन के साथ, हमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से उनको एक स्पेसिफिक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये इस मुल्क के इंडिपेंडेंट तज्जियाकार कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट जरीदे कह रहे हैं, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, हर जगह पर यही बात है कि जनाब एक और सिलेक्शन होने जा रही है। और फिर इलेक्शन लड़ने की जब बात आती है तो फिर इलेक्शन तो लड़ा जाता है जब आप जलसे करते हैं, जब आप वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं, जब अपना मंशूर सामने लेकर आते हैं। ये ड्राइंग रूम में बैठ के तो इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। अभी आपने ही शुरुआत में कहा ना कि ये कैसा माहौल है कि यहाँ पर तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा है मां सिवाय पीपल्स पार्टी के, जिसने बलूचिस्तान में भी जलसे किए, केपीके में भी जलसे किए, वर्कर्स कन्वेंशन किए, सिंध में भी किए, और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का 30 दिन का पूरा शेड्यूल आपके सामने है, जो शहर द शहर सूबा द सूबा वो जलसे कर रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। आज भी जरदारी साहब ने एक वर्कर्स कन्वेंशन किया है। सो अगर इलेक्शन लड़ना है तो आप अवाम में जाएंगे ना, क्योंकि उनके वोट से आपने इक्तदार में आना है, आपने मंशूर तो देना है, क्योंकि आपने बताना है कि अगर आप हमें वोट देंगे तो ये चीजें हैं जो हम आपके लिए कर सकते हैं और करेंगे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से 10 नकाती एजेंडा आया, ये वो अवाम की जरूरत है। महंगाई का खात्मा करना, घर बनाना, सेहत की सहूलियात को मजीद फैलाना, किसान की मदद करना, मजदूर की मदद करना, इस मुल्क के अंदर बिजली के हवाले से जो लोगों को किल्लत है, किस तरीके से हम सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे, वो बीआईएसपी का जिम्रा बढ़ाना, तालीम को आम करना, ये एक आम आदमी की जरूरत है जो वो मांगता है। कोई और जमात तो ना इस पे बात कर रही है, ना बता रही है कि जी हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हम इक्तदार में आएंगे तो हम किस तरीके से ये आपकी खिदमत करेंगे। मजे की बात तो ये है कि अलायंसेस हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, अवाम को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, उनके मसाइल पे तो बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सिवाय पीपल्स पार्टी के कोई और जमात इलेक्शन लड़ते हुए नजर हमें नहीं आ रही। अब तनकीद की बात नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे 70 साल बोसीदा सियासत को दफन कर दो, जिसमें लड़ाई झगड़े होते थे, जिसमें जेलों में डाला जाता था, जिसमें एक दूसरे को गिराया जाता था, एक दूसरे की तज़हीक की जाती थी, उसको खत्म कर दें, क्योंकि उससे अवाम के मसाइल हल नहीं होते। अब वो पिस जाती है ना बेचारी। अच्छा, यानी शर्मिला ये जो पहले बड़ी बात ये उठाई गई कि बिलावल साहब ने 70 साल बाबे कह के कुछ सियासी लीडरान को मुखातिब किया, तो यानी बेसिकली आप ये कहना चाह रहे 70 साल बाबे नहीं, वो 70 साल निजाम कहना चाह रहे थे। जो ये सियासत करते आए हैं, नफरत की सियासत, जो एक दूसरे को जेल डालते, क्या आप क्या जरदारी साहब पे, पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड जाली मुकदमात नहीं बनाए गए? फिर पैरों में गिर के माफियां नहीं मांगी गई? हमने देखा है क्या बीबी साहिबा की हुकूमत को गिराने के लिए उसामा बिन लादेन को पैसे नहीं दिए गए? ये तो तल्ख हकीकत है पाकिस्तानी से, इसको तो आपन में झुटला ही नहीं सकते, कोई भी नहीं झुटला सकता। यही सियासत को खत्म करने की बात वो कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आगे चलें। शर्मिला साहबा, पीपल्स पार्टी ने नो डाउट के सबसे पहले अपना मंशूर दिया, जो कि एक बहुत अच्छा इकदाम, और इलेक्शन मुहिम में भी सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिलावल आएगा, रोज़गार लाएगा, पीपल्स पार्टी का ये नारा। ये बिलावल अगर आते हैं, अवाम उनको मुंतखब करती है अगर, तो रोज़गार वाली बात, होमवर्क भी किया होगा, ज़ाहिरी बात है। मुझे याद पड़ता है 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो सबसे ज़्यादा तनकीद इस बात पर हुई थी कि आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि असद उमर अगर वज़ीर ख़जाना होंगे तो पता नहीं क्या कुछ दूध शहद की नहरें बहा देंगे, इतनी करोड़ों में नौकरियाँ होंगी, इतने घर होंगे, लेकिन वो नहीं डिलीवर कर सके। तो मुझे उसमें लगता था कि शायद पहले से इतना बड़ा दावा करना नहीं चाहिए कि आप ना कर सके। ग्राउंड रियलिटी कई बार चेंज होती है, फिर उन्होंने तो बहुत ही बड़े दावे किए जो बिल्कुल ही परफॉर्म ही नहीं कर सके, डिलीवर ही नहीं कर सके। तो ये जो रोजगार के वाले से लोग बात करेंगी तो आप लोगों का होमवर्क भी होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने के बाद अगर आपको मौका मिलता है इसमें आपको भी इसी तरह तनकीद का सामना करना पड़े जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना करना पड़ा था? हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया जो हम समझते हैं हम डिलीवर इस पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने वो तमाम चीजों की बात की है जो ऑलरेडी हम सिंध के अंदर शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं 30 लाख घर बनाने की पाकिस्तान में, तो सिंध के अंदर हम ऑलरेडी 21 लाख घर बनाना शुरू कर चुके हैं।
इसी तरीके से BISP का जब हम ज़िमरा बनाने की बात करते हैं तो हमने BISP 90 लाख खानदानों तक पहुंचाया और मजीद भी हम पहुंचाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि हमने मजदूर कार्ड देना है तो हम सिंध में ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जो हमने पूरे पाकिस्तान में मजदूर कार्ड देने की बात की है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि हमने सोलर एनर्जी की तरफ जाना है और 300 यूनिट हमने बिजली के फ्री देने, तो हम ये सिंध में कर रहे हैं ऑलरेडी। ये वो तमाम चीजें वो हम कर रहे हैं। सेहत की सहूलियात, जिस तरह गम्बट इंस्टीट्यूट है, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री होता है, हम चाहते हैं ऐसे ही इंस्टीट्यूट हर सूबे के अंदर हो। NICVD है जिसमें दिल का इलाज फ्री होता है, बाईपास फ्री होता है। ये तमाम हमने सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर हमने इनके सेटेलाइट सेंटर्स कायम किए। इस तरीके से हम बाकी पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं। सो कोई ऐसा वादा नहीं है जो हम समझते हैं कि हम वफा नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी उसकी शुरुआत सिंध से कर चुके हैं। फिर हमने ये भी प्लान किया है कि किस तरीके से हमने रेवेन्यू किस तरीके से हमने लाना इन चीज़ों को फंड करने के लिए। 17 वजारतें ऐसे हैं जो डिवॉल्व हो चुकी हैं सूबों को, लेकिन अभी तक वो वफाक में चल रही हैं। 300 अरब रुपए वहां पर खर्च होते हैं। ये वजारतें खत्म करके 300 रुपए हम इन चीज़ों में डायरेक्ट करेंगे। इसी तरीके से सब्सिडीज बड़े बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज को दिए जा रहे हैं, वहां से रीडायरेक्ट करके हम किसानों को देंगे। ठीक है। सो प्लान हमारे पास मौजूद है। हम ये नहीं कहेंगे जी हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास रकम नहीं है। हमने हर चीज जो है कुछ समझ के की है, क्योंकि हम वो वादे नहीं कर लोगों ने, ठीक है, जो हम डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।